हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 3 की किताब है गणित की, और चैप्टर नंबर है आपका कौन सा, दूसरा चैप्टर का नाम क्या है आपका, खिलौने का आनंद। तो मतलब इसमें अपन क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे आपके जो इस चैप्टर में बहुत सारे आपके में खिलौने दिए गए हैं, मतलब कि शेप्स हैं, आकृतियाँ हैं, कुछ आकृतियों पर आपके शेप्स बने हैं। उसमें अपन बेलन पढ़ेंगे और घन पढ़ेंगे और घनाव पढ़ेंगे और शंकु भी अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, और अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो लिखा क्या है यहाँ पर कि कुछ बच्चे पुराने डिब्बों, बोतलों और कागज़ का उपयोग करके पशु पक्षी का चेहरा बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? पशु पक्षियों का चेहरा बना रहे हैं। मेरी बोतल बेलन को देखो, मैंने उस पर एक कुत्ते का चेहरा बनाया है। इसके कान चौड़े होते हैं। ठीक है, कुत्ते के कान कैसे होते हैं? चौड़े होते हैं। तो ये क्या है ने, एक बेलन है इसको, है ना। इसने क्या कहा, ये बेलन है। और बेलन कैसा होता है? गोल होता है। बेलन तो बेलन ही होता है जब मम्मी आपकी रोटी बेलती हैं सुबह सुबह। फिर इसने क्या बनाया है? मैंने बॉक्स घन पर सुअर का चेहरा बनाया है। इसकी आंखें छोटी होती हैं। ये क्या होता है आपका? ये घन है। घन मतलब होता है आपका क्या? ये भी क्या है? एक घन टाइप का है। ठीक, जिसकी सभी इसकी कोने होती हैं घन की। ठीक है, इस टाइप का बना होता है। अगर आपने इसको देखा हो तो इस टाइप का अपन बचपन में बनाते थे, है ना। ये घन होता है। ठीक, फिर आता है यहाँ पर कि मैंने शंकु पर एक पक्षी का चेहरा बनाया, इसकी नुकीली चोंच देखो। तो ये शंकु होता है। शंकु मतलब इस टाइप की होती है, कुप्पी टाइप की होती है, कूप होती है अपनी, उसको शंकु बोलते हैं। या आपने बर्थडे में कभी वो देखा होगा जो हेड लगाते हैं बर्थडे के दिन, वो भी क्या होता है आपका? वो भी आपका शंकु होता है। ठीक है, क्या होता है? शंकु होता है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर लिखा है मैंने घनाव पर एक बिल्ली का चेहरा बनाया है। क्या होता है? यह क्या हो गया आपका? घनाव हो गया। घन कैसा होता है? घन होता है आपका ऐसा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको। और घनाव कैसा होता है आपका? ऐसा होता है। घनाव में ऐसा करते हैं, घनाव थोड़ा सा आयताकार में लेके करा जाता है। ये घनाव हो गया। ये क्या हो गया आपका? घन हो गया। घन बिल्कुल चौकोटा होता है और ये थोड़ा लंबा होता है। ये आयत से बनता है घनाव, और घन आपका घन से बनता है। ठीक है, आइए करते हैं। शिल्पकार करने के लिए पुराने डिब्बों, घन और घनाव और बोतल बेलनों का उपयोग करके उन पर चेहरा बनाइए। ठीक है, आपने उनकी सतहों पर क्या बनाया? ठीक है, अब आपने क्या करना है कि घर पे बनाना है आपको, शिल्पकार करना है, और फिर आपको बताना है कि आपने क्या बनाया। जया अपनी आकृति से एक रॉकेट बना रही है। जया क्या बना रही है? अपनी आकृतियों से एक रॉकेट बना रही है। उसने किन आकृतियों का उपयोग किया है वो आपको आकृतियां लिखना है। ये उसने रॉकेट बना दिया ना, तो इसने कौन कौन सी आकृतियों का उपयोग किया है, उन आकृतियों को आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि घन, कितने घन लिए उसने? 2 घन लिए। देखो, एक ऊपर घन रखा, एक नीचे घन है, तो कितने हो गए? 2 घन हो गए। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कितने? 2 घन हो गए। फिर उसने घनाव कितने लिए? तो घनाव उसने कितने लिए यहाँ पर? 4 घनाव। 1 घनाव, 2 घनाव, 3 और 4। तो उसने 4 तो क्या लिए? घनाव लिए। फिर उसके बाद आता है कि बेलन कितने लिए उसने? तो बेलन कितना है यहाँ पर? तो एक ही बेलन है, जी वाला। तो यहाँ पर एक बेलन हो गया। शंकु कितने हैं? तो यहाँ पर एक ही शंकु अकेला है, तो एक शंकु हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सी आकृति लाल घनाव और पीले घनाव के बीच में है? तो आपको बताना है कि कौन सी आकृति कहाँ पर है। तो कौन सी आकृति है बताओ। तो यहाँ पर आप आंसर में लिख देंगे कि जो आपकी, देखो उसने क्या पूछा कि कौन सी आकृति लाल घनाव, ये हो गया लाल घनाव, और पीले घनाव, ये पीले घनाव पीछे के घनाव के बीच में है। तो 2 हो सकती हैं। यहाँ तो अगर इधर से लेंगे तो ग्रीन है घनाव है, उधर से लेंगे तो आपका क्या है? आपका उस साइड हो जाएगा आपका नीला। ठीक है, तो आप आंसर में क्या लिख देंगे कि यहाँ पर जो भी है वो रेड है। क्या है? रेड और येलो। ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी? रेड और येलो है, तो बीच में क्या है? सिलेंडर है। क्या है? इन दोनों की आकृतियों के बीच में कौन है? सिलेंडर। सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं? बेलन। क्या है? आकृति क्या है बीच में? बेलन है। कौन सी आकृति नारंगी बेलन के ऊपर है? नारंगी बेलन के ऊपर कौन है? तो यहाँ पर घन है। क्या है? घन है ऊपर। फिर है कि कौन सी आकृति गुलाबी शंकु के नीचे है? गुलाबी शंकु। तो गुलाबी शंकु कहाँ है? यहाँ पर गुलाबी शंकु ये है। तो गुलाबी शंकु के नीचे भी क्या है? क्यूब है, तो वो भी क्या है? घन है। वो भी क्या है? घन है। हो गए सारे। ये ऊपर बेलन वाला हो गया, नीचे घन हो गया, और ये भी घन हो गया। ठीक, ये देखो, ये होता है आपका क्या? घन। जो आपका बना है, इसका एक किनारा होता है, एक कोना होता है, सतह होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो आसपास की वस्तुओं को एकत्र करके घर बनाइए। आकृतियों के नाम बताइए और उनकी सतहों और किनारों के बारे में बात कीजिए। कौन सी आकृतियाँ सीधी हैं और कौन सी घुमावदार? साथ ही क्या आप बता सकते हैं कि आकृतियों को कैसे व्यवस्थित किया गया है? आप दूर से आकृतियों को कौन सा भाग देख सकते हैं? देविका एक दुकान पर गई और एक खिलौने रेलगाड़ी खरीदी। क्या खरीदी? खिलौना रेलगाड़ी खरीदी। देविका की खिलौना रेलगाड़ी के कई भाग हैं, गिनिए और लिखिए। ठीक है, गिनना है अपन को और लिखना है।
यहाँ पर एक गाड़ी दिख रही है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, सिलेंडर दिख रहा है मतलब कि बेलन, और यहाँ पर आपको शंकु दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि लाल बेलन, तो लाल बेलन कितने हैं, तो एक लाल बेलन है। पीला शंकु कितने हैं, तो दो पीले शंकु हैं। स्लेटी घनाव कितना है, स्लेटी घनाव मतलब ये वाला घनाव, तो एक ही घनाव है। ठीक है, फिर आता है आपका क्या कि नीला घन, तो नीला घन कितना है, तो यहाँ पर देखो दिख रहा है नीला, तो यहाँ पर लिख दो स्लेटी, सॉरी। फिर आता है उसके बाद कि यहाँ पर कि स्लेटी घनाव, स्लेटी घनाव कितना है, तो एक है, ये नीचे दिख रहा है स्लेटी घनाव, तो एक है। यहाँ पर है फिर नीला घन, तो नीला ये घन रहा, तो एक ही नीला घन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, आइए चर्चा करते हैं। यह अलग अलग आकृतियों से बने कुछ और खिलौने हैं। यहाँ पर क्या है, कुछ और आकृतियों से बने क्या हैं, कुछ खिलौने हैं। तो ये खिलौने के बारे में भी आपको यहाँ बताया गया है। तो इन खिलौनों की में आकृतियाँ का उपयोग किया गया है, तो कौन कौन सी आकृतियों का उपयोग किया गया है इन खिलौनों में, आपको उसके नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर किस किस का उपयोग किया गया, ये तो क्या है आपकी कौन कहते हैं, मतलब कि ये शंकु हो गया, क्या हो गया, शंकु हो गया। ये क्या हो गया आपका बेलन, मतलब कि सिलेंडर हो गया। ठीक है, फिर यहाँ इस आकृति में क्या किया गया है आपका, तो दो है ना, दो चीज़ें का उपयोग किया गया है। एक तो किया गया आपका बेलन का, और एक इसमें सर्कल मतलब कि वृत्त का, किसका, सॉरी गोले का, किसका किया गया है, गोला, ये गोला है, और ये क्या है आपका बेलन। ठीक है, ये बेलन हो जाएगा। फिर उसके बाद इस वाली में किसका किया गया है, तो साफ आपको दिख रहा है इसमें ये शंकु बने हैं कान की साइड, तो शंकु है। शंकु के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गोला है, और गोले के बाद यहाँ पर क्या बना है, बेलन बना है, क्या बना है, बेलन। फिर आते हैं इस वाली आकृति में, तो इसमें सारे में तो क्या है, क्यूब्स है ना, क्या क्या है, क्यूब है, ये सारे दो तो हैं क्यूब, मतलब कि ये आपके घन, और बाकी क्या है, ये वाला है, ये है, ऊपर है, ये सब घनाव हैं, क्या है सब, ये सब घनाव हैं। ठीक है, सब लिख लेंगे आप। चलो नेक्स्ट चलते हैं कि जया ने अलग अलग आकृतियों का उपयोग करके कुछ घर बनाया है। आप अपने आसपास उपलब्ध आकृतियों का उपयोग करके नीचे दर्शाए गए घर, टावर, रॉकेट आदि बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है, टावर दिख रहा है और घर दिख रहा है, इसको बनाने का आपको प्रयास करना है। ध्यान दें कि घन एक विशेष प्रकार का घनाव होता है, घन क्या होता है, एक विशेष प्रकार का ही घनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आइए खेलते हैं। बनाइए और बताइए। विद्यार्थियों को 4 या 5 समूह में बैठने के लिए कहें। प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी को 3 आकृतियां चुनता है और उन्हें एक साथ रखकर खिलौना बनाता है। फिर वह विद्यार्थी अपने इस खिलौना बनाने के क्रम को बताता है और अन्य विद्यार्थियों को एक खिलौना देखे बिना इस खिलौने का निर्माण करना होता है। अब अन्य बच्चों का समूह में बारी बारी से यह खेल खेलने देंगे। उदाहरण के लिए क्या है कि घनाव के ऊपर बेलन और बेलन के ऊपर शंकु है। ठीक है, ये खेल है। अब नेक्स्ट आते हैं, आइए करते हैं कि कक्षा में निम्न आकृतियां ढूंढिए और तालिका में उनके नाम भरिए। तो यहाँ पर आपको देखना है, ये चित्र में आपको देखना है आपके स्कूल में क्या क्या है। बेलन है क्या, ठीक है, बेलन है, तो बेलन कितने प्रकार का, बेलन मतलब काय काय में, तो देखो बोतल जो होती है वो हो जाती है आपका बेलन। ठीक है, फिर आपकी जो चौक होती है वो चौक भी क्या हो जाती है, बेलन हो जाती है। फिर आपका क्या होती है जो स्टिक होती है, ठीक है, मतलब कि छड़ी, इसको छड़ी बोलते हैं, ये भी क्या हो जाती है, बेलन। और आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल, पेन, ये भी सब क्या हो जाती हैं आपकी, बेलन। फिर आता है गोला, तो गोला कौन होता है, ग्लोब होता है अपना, क्या होता है, ग्लोब, है ना, ग्लोब, ग्लोब हो गया। फिर क्या होता है आपका यहाँ पर बॉल, अपन बॉल खेलते हैं, बॉल हो जाता है। और आपके कंचे हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंचे, कंचे हो जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी आपकी यहाँ पर चीज़ हैं। घन के लिए आता है आपका क्या, पासा, ठीक है, पहला हो गया पासा। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया यहाँ पर, चौक बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे चौक, चौक बॉक्स, चौक बॉक्स हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पर क्या, कूड़ेदान, क्या हो जाएगा, कूड़ेदान, कूड़ेदान आ गया। कूड़ेदान के बाद यहाँ पर आप और कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्या, घनाव, तो घनाव में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स आता है अपना, चिकित्सा बॉक्स, है ना, चिकित्सा बॉक्स, चिकित्सा बॉक्स हो जाएगा। फिर आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, वाइट बोर्ड, अपना बोर्ड हो जाएगा, स्कूल का बोर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी किताब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, किताब हो जाएगी। और यहाँ पर फिर आपका बेंच हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बेंच हो जाएंगी। शंकु में कौन आता है आपका, शंकु में आपका आता है जैसे कि बर्थडे केक, तो जन्मदिन, जन्मदिन कैप, जन्मदिन कैप। फिर आपका क्या आ जाता है, जन्मदिन कैप के बाद आ जाता है आपका क्या, कूप आ जाती है आपकी, कूप, है ना, नली भी आ जाती है, कूप। उसके बाद आपका ये शंकु है आपका, और भी चीज़ों में उपयोग होता है, आइसक्रीम में भी, है ना, कॉर्न में भी उपयोग हो जाता है, कॉर्न में।
नेक्स्ट चलते हैं कि उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे अधिक मिली है। सबसे ज़्यादा आपको जो स्कूल में अभी अपना नाम लिखे ना, सबसे ज़्यादा आपको क्या मिला, तो सबसे ज़्यादा हमें क्या मिली थी, आपको अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। ये तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हमें घनाभ मिली। फिर लिखा है कि उस आकृति का नाम बताइए जो आपको सबसे कम मिली, तो हमें सबसे कम घन मिली। ठीक है, फिर उसके बाद उन वस्तुओं का नाम बताइए जो एक से अधिक आकृतियों से बनी है। एक से अधिक आकृतियों से बनी है, तो हमने यहाँ लिख दिया था रबड़। क्या लिख दिया था, रबर, रबर लिख दिया था हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आगे चल के। क्या लिखा है कि नेक्स्ट में लिखा है कि आरंभ समाप्त। नीचे दी गई आकृतियों को देखिए और निर्देश अनुसार निशान लगाइए। जो आकृतियां घन हैं उन पर गोला लगाइए। क्या लगाइए, सिर्फ गोला लगाना है अपन को। क्या लगाना है, गोला लगाना है। गोला लगाने के बाद जो आकृतियां शंकु पर है उनका सही का निशान लगाना है, जो आकृतियां बेलन पर है उनका गलत का निशान, और जो आकृतियां घनाभ पर है उनको चौकोट्ठा बॉक्स बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन बॉक्स बनाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर लिखा है क्या कि उन्होंने कहा था घनाभ हो तो क्या गोल बना देना था, गोल बना दिया। ठीक है, उसने कहा था क्या कि जब बेलन हो तो क्रॉस लगा देना, तो ये क्रॉस बेलन है, ये बेलन है, ये बेलन है, क्रॉस लगा दिए। और फिर उसने कहा था क्या कि बॉक्स बना देना जब घनाभ हो, तो ये घनाभ है तो क्या करते हैं हम यहाँ पर बॉक्स बना दिया हमने। ठीक है, क्या बना दिया हमने, बॉक्स बना दी। एक ये भी है घनाभ, तो ये बॉक्स बना देते हैं अपन इस पर। ठीक है, यहाँ पर क्या बना देते हैं, बॉक्स बना देते हैं अपन। ठीक है, अब नहीं है कोई, एक ये भी है घनाभ, बॉक्स बना दिया। उसके बाद उसने कहा था क्या कि राइट लगा देना शंकु पर, तो ये शंकु है तो राइट लगा दिए इन पर। ठीक है, शंकु पर राइट लगा दिए, बस यही कहा था, उसके बाद और कुछ नहीं है। फिर आता है आपका नेक्स्ट की ऐसी आकृतियों के नाम बताइए जिनमें एक भी किनारा नहीं हो, केवल सपाट सतह हो। तो एक भी किनारा नहीं हो, क्या नहीं हो, एक भी किनारा नहीं है। तो एक भी किनारा किसमें नहीं है, गोले में एक भी किनारा नहीं होता है। ठीक है, गोले में एक भी किनारा नहीं होता, केवल सपाट सतह हो। तो सपाट सतह किसकी होती है, घन की होती है, और एक घनाभ की होती है। किसकी होती है, घन की होती है, घनाभ की। केवल घुमावदार सतह हो, घुमावदार सतह गोले की होती है। किसकी होती है, गोले की होती है। सीधे और घुमावदार दोनों तरह के किनारे हों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका शंकु हो जाएगा। क्या, शंकु हो जाएगा। फिर आता है कि सपाट और घुमावदार दोनों तरह की सतह हो, फिर आ जाएगा बेलन। ठीक है, दोनों साइड की जाएंगी, बेलन आ जाएगा। ओके डन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या लिखा है यहाँ पर, आपको बहुत सारी चीज़ें बनी हुई है चित्र। तो लिखा है इसमें क्वेश्चन कि आप कौन सी आकृतियाँ बना सकते हैं, इसमें से आप कौन सी आकृति को बना सकते हैं, तो आपको बनाना है। ठीक है, आप जौन सी भी आकृति बना सको तो आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फिर क्या लिखा है कि देखो मैंने मिट्टी और इंडिया मैंने नेक्स्ट आता है फिर आपका कि देखो मैंने मिट्टी और डंडिया से क्या बनाया। आप भी ऐसा आकृतियां बनाने का प्रयास कीजिए। कैसा प्रयास, ऐसी आकृतियों से प्रयास कीजिए कुछ भी बनाने का। क्वेश्चन है 5 है कि घन की सहायता से निम्न आकृतियों को बनाने का प्रयास कीजिए। कैसा, इस टाइप की आकृतियों का प्रयास आपको करना है, ऐसी आकृतियां बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि ये आकृतियां किस प्रकार एक समान है और किस प्रकार अलग है, आपको बताना है। तो एक सी कैसी है, ये गोला है और ये है एक सा, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है ये भी एक सा है, क्योंकि इसके भी किनारे नहीं है, इसके भी किनारे नहीं है। ये और ये एक से हैं, क्यों एक से है, क्योंकि इसका कोना और इसका कोना एक ही पड़ेगा। ये वाला ये थोड़ा सा क्या हो गया, अलग हो गया। इसका एक कोना तो इससे मिलेगा और बाकी के सब इनसे मिल जाएंगे। आगे आते हैं कि इन पासे को देखिए, इनकी सतहों पर 1 से बिंदु 6 है। कौन सी संख्या, कौन सी संख्या, अब कौन सी संख्या के बाद आता है आपका पहला कि संख्या 1 के विपरीत सतह है। एक के विपरीत, एक के विपरीत कौन सा हो जाएगा, अपोजिट, मतलब ये तो एक के अपोजिट नंबर होता है आपका 6। कितना होता है, 6। संख्या 2 के विपरीत सतह पर, तो 2 जिधर होती है उसके सामने होता है, तो कितना होता है, 2 के सामने 5, 3 के सामने 4 होता है। क्या आपका इसमें कोई पैटर्न दिखा। नेक्स्ट आते हैं कि यह मॉडल किस प्रकार क्रम में बनाया गया है, किस क्रम में इसको बनाया गया है, आपको उसके बारे में बताना है कि किस क्रम में बनाया गया। सबसे पहले तो क्या करा गया इसका कि इसका आधार की एक रूपरेखा कर रखी गई। ठीक है, जिसमें क्या बनाया गया, जिसमें आयत है। ठीक है, जिसमें आयत एक लकड़ी के जैसा आयत बने हुए हैं, वो भी कैसे बने हैं, क्षैतिज में बने हैं, ऐसे क्षैतिज में बने हुए हैं आयत। और आयत के बाद इसमें कुछ सिलेंडर लगे हैं, सिलेंडर यानी कि यहाँ पर बेलन भी लगे हुए हैं, 4 बेलन लगे हैं, और यहाँ पर शंकु हैं, और यहाँ पर सब घनाभों को मिलाकर सीढ़ी बना दी गई है। क्या बना दी गई, सीढ़ी बना दी गई। नेक्स्ट आता है कि यदि आप एक घन और एक घनाभ को मिलाते हैं तो आपको कौन सी आकृति मिलती है। एक घन और एक घनाभ को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक ट्रक की आकृति मिलती है। इस आकृति को बनाने में कितने घनों का उपयोग किया जाता है, कौन सी आकृति को, इस आकृति को बनाने में कितने घनों का उपयोग
किया जाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है अपने मन से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर अब कि आप तीन घनों को कितने अलग अलग तरीक़ों से जोड़ सकते हैं। तो कितने अलग अलग तरीके से आप इनको जोड़ सकते हैं, कितने इसके वेज हैं, तरीके हैं, इनको आप अलग से जोड़ सकते हैं। तो ये तीन है, तो या तो हम डायरेक्ट तीनों जोड़ लें, या फिर हम क्या करें कि एक जोड़ दिया, फिर एक नीचे और जोड़ दो और एक ऊपर और जोड़ दो। इस टाइप से भी आप जोड़ सकते हो। तो दो टाइप आपके पास हो गए। अगला आता है कि इन मॉडलों को बनाने में किन आकृतियों का उपयोग किया गया है और इन्हें किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, समझाइए। आपके यहाँ पर आकृतियाँ दिख रही हैं, इन आकृतियों को आपको समझाना है कि किस प्रकार से इनको बनाया गया है। सबसे पहले इसमें क्या बनाया गया है, इसमें एक रेक्टेंगल ब्लॉक बनाया गया है। ठीक है, एक रेक्टेंगल मतलब कि एक आपका आयत का एक रेक्टेंगल बनाया गया है। फिर उसके बाद अरेंज किए गए हैं ग्रीन रेक्टेंगल, क्या ग्रीन रेक्टेंगल, इनके क्या किए गए, ब्लॉक्स लगाए गए और क्षैतिज में। और क्या बनाया गया, और लेयर्स बहुत सारी हैं आपकी। और रेक्टेंगल मतलब कि जो आपके आयत है वो मिडिल में बीच कनेक्शन में है दो ग्रीन के। फिर है दूसरा आपका भी के रेक्टेंगल ब्लॉक्स है, और ये सब अरेंज कर रहे हैं हर एक चीज़ को। ठीक है, अगला नेक्स्ट आता है आपका क्या, 6 का कि 6 पासों का उपयोग करके निम्नलिखित आकृतियां बनाइए। घनाभ आकृति बनाइए, किसका, पासों का उपयोग करके आपको क्या बनाना है, आकृति बनाना है। ठीक है, पासों का उपयोग करके आपको क्या बनाना है, एक घनाभ। तो आप क्या करेंगे कि एक हो गया ये पासा, 2 पासा हो गया और 3 पासा हो गया, ऐसे इधर ले लो 3, 1 पासा 2 पासा और ये क्या बन गया, घनाभ बन गया ना, ये बन गया घनाभ। ठीक है, अब आता है टावर बनाना है। तो टावर बनाना है, तो टावर मतलब कि इसके ऊपर बिल्डिंग बनाते जाओ, जैसे पासे के ऊपर पासा रखते जाओ तो ये क्या बन जाएगा, टावर बन जाएगा। अपनी पसंद का कोई अन्य आकार का चित्र बनाओ। तो अन्य आकार का चित्र कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर रख दिए 2 अपने पासे, कितने पासे, 2 अपने पासे रख दिए यहाँ पर। ठीक है, और इसके पास में भी 2 पासे और रख दिए। फिर थोड़े से पीछे करके 2 पासे से और कुछ चीज़ बन गई, कुछ भी आकृति बना सकते हैं आप। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी और पसंद आई होगी। ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा जो डाउट होंगे वो क्लियर होंगे आपके। ठीक है, तो इसी टाइप की वीडियो आपको डेली मिलती हैं, और कक्षा 1 से लेके कक्षा आपको आने वाली जितनी भी कक्षाएँ आपकी सारी में आपको ये उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो वीडियो की फुल डिटेल्स आपको इसमें है, आपको हर चीज़ का इसमें आंसर मिलता है। तो आप वीडियो को पूरी देखें और अपने दोस्त को शेयर ज़रूर करें, और उससे कहें कि एक दोस्त को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।